नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम BSTC फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। उसमें एक डायरी है केस स्टडी वाली। केस स्टडी वाली डायरी को हम भरना सीखेंगे। चलो भरते हैं। ये हमारी कॉलेज की डायरी है, केस स्टडी BSTC फर्स्ट ईयर। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापन विद्यालय का नाम। इसके बाद में यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। ये केस स्टडी वाली डायरी है। सर्वप्रथम आएगी संकेतिका। तो पहला बिंदु आया प्रशिक्षु शिक्षक का विवरण, दूसरा है छात्र का विवरण, तीसरा है केस स्टडी का अर्थ व परिभाषा, चौथा है छात्रा की जो समस्या है, सहेली से बातचीत करने पर, माता पिता से बातचीत करने पर, पड़ोसियों से बातचीत करने पर, रिश्तेदारों से बातचीत करने पर, दादा दादी से बातचीत करने पर, चाचा चाची से बातचीत करने पर, बहन से बातचीत करने पर, ललिता की पसंद, समस्या की पहचान, अध्ययन की सीमाएं, बच्चे की समस्या के संभावित कारण, प्रयोज्य का सकारात्मक पक्ष, प्रयोज्य का नकारात्मक पक्ष, विद्यार्थी की भावी कल्पना, विद्यार्थी के भविष्य के लिए की गई तैयारियां, निष्कर्ष बात करने पर शिक्षक सुझाव और निष्कर्ष संपूर्ण केस स्टडी। ये है प्रशिक्षु शिक्षक का विवरण। यहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक का नाम, जिसके बारे ये अपना नाम लिखना है, यहाँ पर नामांकन क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद में छात्र का विवरण, जिसकी केस स्टडी करना चाहते हैं उस छात्र का विवरण लिखना है। यहाँ पर उसका फोटो लगाना है, छात्रा का नाम, छात्र या छात्रा, यहाँ पर छात्रा ली है, छात्रा का नाम है ललिता शर्मा, पिता का नाम है लादू लाल शर्मा, माता का नाम है पूजा शर्मा, जन्म तिथि है 6/7/2012, पिता का व्यवसाय क्या है, कृषि, माता का व्यवसाय क्या है, गृहिणी, भाई बहन की संख्या कितनी है, 2 भाई हैं 1 बहन, अध्ययनरत 7वीं में पढ़ती हैं, पता ग्राम किसान कॉलोनी नेम, अभिभावक की मासिक आय कितना है, 15,000 रुपये, भाई बहन के बारे में, भाई का नाम है मुकुट, 19 वर्ष का है, पुरुष है, 12वीं पास, विनोद 15, पुरुष, 9वीं क्लास, प्रमिला 13, महिला 7वीं पास, 2 भाई 1 बहन, यही लिखे हुए 2 भाई हैं 1 बहन। घर के अन्य सदस्यों का विवरण, जैसे घनश्याम जी 60 वर्ष की आयु है, ये इनकी दादाजी हैं, ये अशिक्षित है। विमला देवी 55 वर्ष की उम्र है, ये इनकी दादी जी हैं, अशिक्षित है। सीताराम जी 35 वर्ष की उम्र है, ये इनके चाचा जी हैं, 12वीं पास। मन्नो देवी 33 वर्ष, इनका संबंध ये चाची जी हैं और 5वीं पास है। छात्रा का व्यवहार कैसा है, अंतर्मुखी व्यवहार है। छात्रा का व्यवहार शिक्षक के साथ सामान्य है, सहपाठियों के साथ सामान्य है। छात्रा द्वारा दिन में किए जाने वाले क्रियाकलाप, खेलना, मोबाइल गेमिंग, कृषि कार्य आदि। शारीरिक स्थिति कैसी है, सामान्य। मानसिक स्थिति कैसी है, सामान्य। पढ़ाई के प्रति अभिवर्ती हैं, कम। कक्षा में ठहराव की स्थिति, पूरा समय कक्षा में नहीं रहती। विद्यालय में संचालित अन्य गतिविधियों के प्रति रुझान, सामान्यतः कक्षा के द्वारा अध्ययन के अलावा किए जाने वाले कार्य, परिवार के साथ कृषि कार्य।
छात्रा की भावी कल्पना सरकारी अधिकारी बनने की है। छात्रा ने भविष्य के लिए क्या क्या तैयार है कि छात्रा अभी तक भविष्य के लिए इतना तैयार नहीं है। छात्रा के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण सामान्य है। छात्रा के पढ़ाई का स्तर कक्षा में पढ़ाई का स्तर उच्च है। छात्र की समस्या विद्यालय से जल्दी चली जाती है। ये इसकी समस्या है, विद्यालय से जल्दी चली जाती है। अब आ जाओ केस स्टडी। अर्थ केस स्टडी या किसी व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन बुनियादी से उपयोग किए जाने पर एक उपयोगी शोध उपकरण हो सकता है। कई मामलों में केस स्टडी का उपयोग उन स्थितियों में सबसे अच्छा किया जाता है जहां आपके लिए प्रयोग करना मुश्किल या असंभव होगा। वे अनोखी स्थितियों को देखने में मददगार होते हैं और शोधकर्ताओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति या लोगों के समूह के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं। हालांकि उनसे मिलने वाले किसी भी पूर्वाग्रह से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वे अत्यधिक व्यक्तिपरक होते हैं। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया। वहीं 1967 में बारने ग्लेजर समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। वर्तमान में केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है। आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में ज़्यादा जानते हैं। पेशेवरों केस स्टडी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शोधकर्ताओं को ऐसी चीज़ों की जांच करने का मौका मिलता है जिन्हें प्रयोगशाला में दोहराना अक्सर मुश्किल या असंभव होता है। कुछ अन्य फायदे। शोधकर्ताओं को किसी चीज़ के क्रियान्वयन के बारे में कैसे, क्या और क्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं को इस बारे में जानकारी एकत्र करने का अवसर मिलता है कि एक रणनीति को दूसरे की तुलना में क्यों चुना जा सकता है। शोधकर्ताओं को ऐसी परिकल्पना विकसित करने की अनुमति देता है जिसका प्रयोगात्मक अनुसंधान में अन्वेषण किया जा सकता है। दोष क्या हैं? दूसरी ओर केस स्टडी में कुछ कमियां हो सकती हैं। इसमें अनिवार्यतः बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। कारण और प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह वैज्ञानिक दृष्टि से कठोर नहीं हो सकता। इससे पक्षपात हो सकता है। यदि शोधकर्ता किसी अनोखी या हाल ही में खोजी गई घटना का पता लगाना चाहते हैं तो वे केस स्टडी करने का विकल्प चुन सकते हैं। अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से शोधकर्ता अतिरिक्त विचार और अध्ययन प्रश्न विकसित करते हैं जिन्हें भविष्य के अध्ययनों में खोजा जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केस स्टडी से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंधों को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। छात्रा की समस्या। ललिता शर्मा जो कक्षा 7 में पढ़ती है, उसकी कक्षा के अध्यापक मेरे दोस्त RS शर्मा हैं। ये बालिका उनकी रिश्तेदारी में लगती है। इस बालिका की समस्या ये है कि ये पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, लेकिन विद्यालय से जल्दी ही भाग जाती हैं। यह अपनी सहपाठी को अधिक तंग भी करती हैं, जिससे उसकी सहेली इनसे दूर चली जाती हैं। इसी कारण इसे उनके व्यवहार से भावुक हो जाती है। बच्चों की समस्याओं के प्रति संभावित कारण जानना। समस्या की प्रवृत्ति कैसी है? शैक्षिक। छात्र छात्रा के सभी समस्या की पहचान करना, छात्र की घटना अध्ययन की पहचान करना। इस प्रकार की समस्या इस छात्रा से संबंधित में दृष्टिगोचर होती है। सहेली से बातचीत करने पर
उसकी सहेली से बातचीत करने पर पता चलता है कि वह बहुत ही वाचाल है, हमें तंग भी करती हैं। वाचाल होने की वजह से अध्यापक भी हमें लड़ते हैं। इसको हमेशा आगे रहना अच्छा लगता है। ये पढ़ने में तो होशियार है, लेकिन अंतराल के बाद विद्यालय से चली जाती हैं। हम इससे भी पूछे कि अंतराल के बाद विद्यालय में क्यों नहीं रुकती हो, तुम विद्यालय से जल्दी क्यों चली जाती हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है, शर्मिली सी रहती हैं। हम इसके माता पिता से बातचीत करने पर क्या जवाब आता है? विद्यार्थी के घर जाकर उसके माता पिता से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि वह तो उसके विद्यालय के टाइम पर स्कूल जाती हैं और विद्यालय के टाइम पर ही वापस आती हैं, लेकिन टीचर ने बताया कि वह तो अंतराल के बाद में चली जाती है। जब अंतराल के बाद में चली जाती हैं और घर भी नहीं आती हैं तो ललिता आखिर में जाती कहाँ हैं? घर भी नहीं आती हैं तो लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं है। पड़ोसियों से बातचीत। जब हम ललिता के पड़ोसियों से ललिता के बारे में पूछा तो पता चला कि ललिता तो हमारे विद्यालय के टाइम पर ही आती दिखाई देती हैं। ललिता शर्मीली तो है, लेकिन जो इसके जानकार होते हैं उनसे तो ये खूब बातें करती हैं, लेकिन जिनसे ये अनजान होती हैं उनके सामने शर्मीली होती हैं। बच्चों की तरह थोड़ी बहुत तो नादानी करती हैं, लेकिन पढ़ाई में भी होशियार ही लगती हैं। एक दो विषय में थोड़ी कमज़ोर हैं और विषय में तो ठीक है। रिश्तेदारों से बातचीत करने पर जब हम ललिता के रिश्तेदारों से ललिता के बारे में पूछा तो पता चला कि ललिता हमारे घर तो बहुत ही कम आती है। जब इसके मम्मी पापा आते हैं तो उनके साथ ही हमारे घर आती है। कभी कभी अकेले भी आ जाती हैं। जब आती हैं तो उसके घर वालों की ही बातें करती रहती हैं। इसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी के बारे में ही बताती रहती हैं। विद्यालय के बारे में कुछ नहीं बताती हैं। दादा दादी से बातचीत करने पर जब हम ललिता के दादा दादी से ललिता के बारे में पूछा तो पता चला कि ललिता बहुत ही अच्छी लड़की है। वो हमारी सेवा करती हैं, वो हमारे पैर दबाती हैं, रोज़ हमें खाना खिलाती हैं, हमारी पूरी देखभाल करती है, हमारे पास बैठकर बातें करती रहती हैं। वो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देती हैं। वो विद्यालय का कार्य भी हमारे पास बैठकर ही करती है। चाचा चाची से बातचीत। चाचा चाची से जब हम ललिता के बारे में पूछा तो पता चला कि ललिता तो हमारे कार्यों में हाथ बटाती हैं। वो तो रोज़ ही समय पर ही स्कूल जाती हैं और समय पर ही वापस आती हैं। ललिता विद्यालय से आकर पहले तो गृह कार्य करती हैं, फिर खेलती हैं, घर का काम करवाती हैं, शाम को घूमने जाती हैं। बहन से बातचीत। जब हम ललिता की बहन प्रमिला से पूछा कि ललिता विद्यालय से जल्दी क्यों आती हैं। बहन को तो सब कुछ मालूम रहता है, सभी लड़कियां अपनी बहन को सच सच बता देती हैं। ललिता के बारे में प्रमिला को भी पता था और विद्यालय से जल्दी क्यों आती हैं। प्रमिला ने कहा कि ललिता अंग्रेजी में बहुत ही कमज़ोर है, उसे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी वाले टीचर उन्हें बहुत मारते हैं, इसलिए वह अंतराल के बाद विद्यालय ही नहीं जाती, क्योंकि अंग्रेजी का पीरियड अंतराल के बाद ही आता है। ललिता की पसंद। ललिता को नृत्य करना, अभिनय करना, खेल खेलना, मिठाई खाना, चटपटी चीज़ें खाना आदि पसंद है। विद्यार्थियों के हिसाब से वह अभिनेत्री बनना चाहती हैं। वह एक शिक्षिका बनना पसंद करती हैं। वह अपने छोटे भाई बहन से बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आता है। प्रश्न ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4।
वह क्या बनना चाहती है? पुलिस, डॉक्टर, शिक्षिका, अन्य शिक्षिका। उसको कौन सा खेल पसंद है? खो खो, क्रिकेट, शतरंज या अन्य? उसे शतरंज पसंद है। उसकी रुचि किसमें? अभिनय करने में, नाचना, गाना, अन्य? नाचने में। अभिनय भी उसे पसंद है, दोनों आएंगे इसे। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? बात ना मानने पर, वस्तु न होने पर, ऐसे ही अन्य? बात ना मानने पर। कौन सी विषय तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी? हिंदी। समस्या की पहचान। जब हम ललिता की छोटी बहन प्रमिला से बातचीत की तब हमें पता चला कि ललिता अंग्रेजी में कमज़ोर है। अंग्रेजी वाले सर उन्हें बहुत मारते हैं। अंग्रेजी का पीरियड अंतराल के बाद आता है तो वे अंग्रेजी के डर से विद्यालय में अंतराल के बाद जाती ही नहीं है। वह उसकी सहेली के दोस्त के घर चली जाती थी। यह भी उसकी सहेली बन गई थी। अंतराल के बाद ये वहाँ चली जाती थी। अध्ययन की सीमाएं। झूठे सामान्यीकरण का खतरा हमेशा बना रहता है क्योंकि सूचना के संग्रह में किसी निर्धारित नियम का पालन नहीं किया जाता। इसमें अधिक समय लगता है और बहुत अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। केस डेटा अक्सर दूषित होते हैं क्योंकि बेन के अनुसार विषय वह लिख सकता है जो सोचता है कि अन्वेषण चाहता है, और जितना अधिक तालमेल होता है पूरी प्रक्रिया उतनी अधिक व्यक्तिपरक होती है। बच्चे की समस्या के संभावित कारण। बच्चे की समस्या का सही तरह से पता चलने से पहले हम संभावित कारण बताते हैं। जैसे इस बालिका की समस्या थी कि वह अंतराल में चली जाती थी, तो हम इसके संभावित कारण लिखते हैं। जैसे बच्चे को घर वाले बुलाते होंगे, उसकी किसी भी शारीरिक बीमारी हो, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, घर जल्दी जाकर घर का काम करती हो, किसी के डर लगता हो विद्यालय में, पढ़ाई में कोई परेशानी हो, ये उसके संभावित कारण हैं। प्रयोज्य का सकारात्मक पक्ष। बालिका के बारे में पूछताछ करने पर हमें पता चला कि उसकी सकारात्मक सोच है। जैसे बालिका एक शिक्षिका बनना चाहती हैं, वह बालिका अभिनय करती हैं, विद्यालय के प्रोग्रामों में भी भाग लेती है, बालिका को नृत्य करना पसंद है। प्रयोज्य का नकारात्मक पक्ष। बालिका के बारे में पूछताछ करने पर हमें बालिका के बारे में नकारात्मक जानकारी मिली। जैसे बालिका अंतराल के बाद विद्यालय नहीं आती हैं, उसकी सहेलियों को परेशान करती हैं, बालिका अंग्रेजी वाले सर से डरती हैं, वो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है। विद्यार्थी की भावी कल्पना। ललिता के भविष्य की कल्पना बहुत ही भावी है। ललिता पढ़ाई करके एक शिक्षिका बनना चाहती हैं। शिक्षिका में उसे ऊंचा से ऊंचा पद मिले जिससे समाज में उसका परिवार का नाम आगे बढ़े। वह मिमिक्री करके बड़े बड़े नाटक सीरियल में भी काम करना चाहती हैं। वो दादा दादी की सेवा करते हैं। समाज में भी कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ भी सहायता करती है। विद्यार्थी के भविष्य के लिए की गई तैयारियाँ। ललिता अपने भविष्य की पढ़ाई के बारे में बताती है कि वह बीएड आदि करके शिक्षक के फार्म रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड नेट, पीएचडी आदि करना चाहती हैं। वह एक अच्छी शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं ताकि उसके शिष्य भी आगे बढ़े। वह अपने भविष्य के लिए अभी से जीके आदि पढ़ती रहती हैं ताकि उसे परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। निष्कर्ष। बात करने पर बहुत प्रश्न पूछने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि ललिता पढ़ाई में तो होशियार हैं लेकिन अंग्रेजी विषय के कमज़ोर हैं। उसे अंग्रेजी वाले सर का डर लगता है। ललिता अभिनय व नृत्य करना भी बहुत पसंद करती हैं। जैसे कि उसकी सहेलियों से पता चला कि ललिता अंतराल होते ही ललिता पढ़ाई में तो होशियार हैं लेकिन अंग्रेजी विषय में कमज़ोर है। उसे अंग्रेजी वाले सर से डर लगता है। ललिता अभिनय और नृत्य करना भी बहुत पसंद करती हैं। जैसा कि उसकी सहेली से पता चला कि ललिता अंतराल होते ही सभी अध्यापकों की नकल भी अच्छी तरह कर लेती हैं लेकिन अंतराल के बाद में वो चले जाती हैं। विद्यालय में चले
नहीं रहती हैं। शिक्षक सुझाव समस्या का हल। ललिता विद्यालय के अंतराल के बाद में चली जाती हैं। हमें केस स्टडी के माध्यम से पता किया कि ललिता अंग्रेजी विषय में कमज़ोर है, जो अंग्रेजी वाले सर से डरती है। इस बारे में शिक्षक के सुझाव निम्न हैं। मीना को समझाइए ललिता को समझाइए कि अगर वह विद्यालय से जल्दी चली जाती है तो वो शिक्षिका कैसे बनेगी। शिक्षिका बनने के लिए पूरा समय विद्यालय में ही रहना पड़ता है और घर पर भी पढ़ाई करनी पड़ती है। वो जिस विषय में कमज़ोर है उस विषय में ट्यूशन ले सकती है। जैसे ललिता अंग्रेजी में कमज़ोर है तो अंग्रेजी को ट्यूशन ले सकती है, और विषय में भी कमज़ोर हो तो उसके भी ट्यूशन ले सकती है। विद्यालय से निकलने के बाद सीधा घर पर ही जाना चाहिए, किसी के घर पर नहीं रुकना चाहिए। तुम किसी के घर रुकोगी तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। अभिभावक को बोलेंगे कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, वे विद्यालय जा रहा है या नहीं, विद्यालय में पूरा टाइम रुकता है या नहीं। अभिभावक बच्चे की परेशानी का पता करें, उनसे पूछे कि विद्यालय में तुम्हें किसी से परेशानी तो नहीं है ना। अंग्रेजी वाले टीचर को भी बोले कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसे डांटे नहीं, उसे प्यार से समझाइए ताकि वो पढ़ाई से डरे। जो बच्चे कमज़ोर है उन्हें अलग से भी पढ़ाए, अच्छी शिक्षण नीतियों से पढ़ाई कराए। जो नीति से बच्चा सीखता है उसी नीति से उसे पढ़ाए। बच्चे को प्यार से समझाइए। देखना ये पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पीडीएफ के पासवर्ड क्या है? इस पीडीएफ के पासवर्ड है ललिता, बड़ी ABCD में ललिता। ठीक है। बच्चे को बोले कि विद्यालय में कोई परेशानी हो या किसी टीचर का समझ में नहीं आए तो वह अपने प्रिंसिपल को बताए, फिर अपने घर पर माता पिता को बताए कि मुझे इस टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। अपने भविष्य के लिए तैयारी करते रहे, अच्छी किताबें पढ़ते रहे। ललिता ड्रामेबाज बनना चाहते हैं, जैसा कि सबसे बड़े कलाकार सोनी टीवी, स्टार प्लस आदि पर बताते हैं। वो ऐसा बन सकते हैं। वह नृत्य करके भी इंडिया ग्रेट टैलेंट में भी अपना इतिहास बना सकते हैं। जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो, अभिभावक उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। अभिभावक को अपनी मर्जी से इस पर दबाव नहीं डाले। मेरा लड़का लड़की RS, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग बने, उसकी जो इच्छा हो तो बनने दें। निष्कर्ष संपूर्ण केस स्टडी। निष्कर्ष यह निकलता है कि ललिता के पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। ललिता विद्यालय के अंतराल में ही आकर उसकी सहेली के घर रुक जाती हैं। वह अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, जो उसे अंग्रेजी के सर का डर लगता था, इसलिए जल्दी आ जाती थी। ललिता को समझाया कि वह विद्यालय से जल्दी आएगी तो शिक्षिका कैसे बनेगी। अंग्रेजी में ट्यूशन कर लेना तो वह अच्छी कलाकार बन सकती है। वह नृत्य करके इंडिया ग्रेट टैलेंट में नया इतिहास बना सकती हैं। ये हमारा केस स्टडी की डायरी है, ये समाप्त होती है। ठीक है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और डायरियों से संबंधित वीडियो मिलते रहे। बाकी सभी डायरियाँ BSTC की जो भी बची हुई डायरियाँ हैं उनकी PDF भी अपलोड जल्दी होगी, उनके वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। ठीक है।